नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की परेशानी टेट को लेकर बहुत ही बढ़ रही है। इसके चक्कर में आए दिन कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। तो आज जो खबर आई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विभाग ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कब आपका एग्ज़ाम होना है और कितनी बार आपको ये एग्ज़ाम देना है। और आपको, यदि आप एक एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो आपको दूसरी बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। और बताया गया है कि इसमें किन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है कि जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ वही परीक्षा में बैठेंगे। और इसकी परीक्षा ईएसबी कराने वाला है। मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड है, वह इसकी परीक्षा कराने वाला है। लिखा है कि पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के सिर्फ 70,000 शिक्षक बैठेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से तिथि मांगी है। जैसे ही वहां से तारीख आएगी तो डीपीआई परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। इस संदर्भ में विभाग ने जहां पूरी तैयारी की है, तो एजेंसी भी केंद्र का निर्धारण करने में जुटी हुई है। कारण है कि इन शिक्षकों के साथ-साथ अन्य शिक्षित बेरोज़गार हैं, उन वो भी इसमें टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब उनको भी टेट एग्ज़ाम में अवसर खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद डीपीआई ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए मार्च में कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। संचालनालय का कहना है कि जुलाई तक परीक्षा कराना है। परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कार्यरत 70,000 शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षित बेरोजगार के लिए भी पात्रता परीक्षा के विकल्प खुले हुए हैं। विभाग का कहना है कि शिक्षित बेरोजगार भी इस परीक्षा में टीचरों के साथ एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। मतलब जो 70,000 शिक्षक हैं, जो कि 1998 से 2005 के पहले जिनको परीक्षा देना है, उनके साथ-साथ जो भी मतलब युवा बेरोजगार हैं, वो भी इस पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल से भी चर्चा हो चुकी है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। नतीजतन एग्जाम तिथि में विलंब हो रहा है, लेकिन अप्रैल के अंत तक तिथि घोषित कर दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग में अधिकारियों का कहना है कि टीचरों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया है। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया है पास होने के लिए। अफसर यह भी कहते हैं कि शिक्षकों के लिए यह अवसर और भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। शिक्षक यदि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। दोस्तों, जो शिक्षक यदि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको दोबारा मौका भी मिलेगा। कोशिश यह भी की जा रही है कि इन्हें तीसरा अवसर भी दिया जाए। मतलब एक बार पास नहीं हुआ तो दूसरी बार, तो 3 मौके उनको दिए जा सकते हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है। और एक और बेनिफिट है कि इनके लिए कोचिंग एवं मॉडल आंसर की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि कोई भी शिक्षक अनुत्तीर्ण ना रह सके और वह पात्रता परीक्षा पास करके बेहतर सेवा कर सके। दोस्तों, अधिकारियों का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1998 से और 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हीं की परीक्षा होगी। उस समय इनकी नियुक्ति निकायों और पंचायतों के माध्यम से हुई थी। उस वक्त इनकी पात्रता परीक्षा नहीं करवाई गई थी। सिर्फ इन्हीं शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग में 70,000 है। केवल यही शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे। यदि हम डीपीआई की बात मानें, तो डीपीआई के अधिकारियों की बात मानें तो शिक्षकों की जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा में बैठाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी देखना है। इसके अलावा उनके साथ में वह शिक्षित युवा भी परीक्षा में बैठेंगे जो सरकारी सेवा में नहीं हैं। इसलिए व्यवस्था जुटाना भी उस हिसाब से ज़रूरी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आने के बाद जितने शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे, तो फिर इनकी दूसरी परीक्षा की तैयारी भी की जाएगी। मतलब शिक्षकों की एमपी टेट यानी कि पात्रता परीक्षा पास हो जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, इधर सरकार ने कोर्ट जाने के लिए भी विधि से मांगा है अभिमत। मतलब शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हम विधि विभाग का मत ले रहे हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों का भी अध्ययन किया है कि वहाँ की सरकारें भी उच्चतम न्यायालय गई हैं, लेकिन वहाँ से परीक्षा पर कोई स्थगन नहीं मिल पाया है। लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं, तो विभाग भी उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इधर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में शिक्षक संघ के साथ में कमिश्नर बैठक कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पात्रता परीक्षा को लेकर आंदोलित शिक्षकों के आक्रोश को थामने के लिए सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभिषेक सिंह ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों की बैठक ली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर और महामंत्री राकेश गुप्ता के अलावा शिक्षक कांग्रेस से अध्यक्ष सतीश शर्मा एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से जितेंद्र सिंह उपस्थित हुए, जहां उन्होंने शिक्षकों की समस्या का पूरा पक्ष रखा है। संघों के प्रतिनिधियों के बीच कमिश्नर सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है कि शिक्षक संघ के महामंत्री राकेश गुप्ता के अनुसार कमिश्नर ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इस निर्णय के पालन में परीक्षा तो होगी, लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए जितना बेहतर से बेहतर होगा उतना अच्छा किया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि डीपीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपकी परीक्षा तो होने वाली है, परीक्षा को रोका नहीं जा सकता, परीक्षा डीपीआई के आदेश अनुसार होगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो फिर परीक्षा स्थगित हो सकती थी। और दूसरा बेनिफिट ये है शिक्षकों के लिए कि उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट 2 और 3 पर भी विचार चल रहा है। यदि वो पहली परीक्षा पास नहीं होते हैं तो दूसरी परीक्षा, और दूसरी में पास नहीं होते हैं तो तीसरी परीक्षा, ऐसा उनका प्रावधान चल रहा है। इन 2 तक तो अभी उनको प्रावधान है। और एक बात और है कि उनको परीक्षा पास हो, इसके लिए उन्होंने कोचिंग की भी व्यवस्था की है। सरकार ने कोचिंग भी पात्रता परीक्षा की चलाएंगे, और जो मॉडल पेपर होते हैं उनको भी सरकार उपलब्ध कराएगी, ताकि कोई भी शिक्षक इसमें अनुत्तीर्ण ना हो। और दोस्तों, इसमें जो शिक्षित बेरोजगार हैं वही भी इसमें टेट की परीक्षा दे रहे हैं। और इसकी परीक्षा कौन कराएगा? तो एमपी ईएसबी इसकी एग्ज़ाम कराएगा। एमपी ईएसबी इसकी एग्ज़ाम कराने वाला है। तो आप कुल मिला के पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। डीपीआई ने जब क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों को भी ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।